अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज आखिरी दिन है, चांद रात है सर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब हमारे यहाँ चांद रात हो रही होगी तो वहाँ सुबह हो रही होगी और ईद हो रही होगी। तो आप तब हमारी वीडियोस देख रहे होंगे यूरोप में, अमेरिका में, सऊदी अरब में। तो आप सबको भाई ईद मुबारक, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को चांद रात मुबारक। आखिरी दिन जो होता है हमारा पहली तारीख, जब महाना राशन तकसीम होता है, लेकिन इस बार ईद पहली तारीख को चूंकि आ रही है तो एक दिन पहले राशन की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वही मौजूद हूँ जहाँ हर महीने की पहली तारीख को मौजूद होता हूँ। सामने अनाज मंडी में हाशिम अब्दुल रहमान करियाना मर्चेंट इदरीस भाई की परचून की दुकान है। और आज यहाँ पर 2,43,000 2,43,000 का हमारा बिल है, जिनमें से 21 खानदानों को डायरेक्ट राशन जाएगा। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें पैसे दिए जाएंगे, और एक फैमिली ऐसी है जिन्हें घर का किराया भी साथ दिया जाता है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है आप जैसे मेहरबान लोगों के जरिए से। यहाँ हर महीने जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि राशन हम लोग यहाँ बैग बनवा लेते हैं। पूरा दिन जब किसी शख्स को टाइम मिलता है, फैमिली को, बच्चों को, वो आके यहाँ से राशन ले जाते हैं। तो ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम सारे एक एक शख्स को राशन देता हुआ दिखा नहीं पाते, और ये मुमकिन भी नहीं है। कुछ लोग रात में आएंगे, कुछ शाम में आएंगे, तो सारा दिन यहाँ बैठना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि एक ही वक्त में पैरेलल में इतने काम चल रहे हैं। और आज तो सर वाकई में जंगी बुनियादों पर काम करना है। कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास अभी भी मौजूद हैं और वो आज तकसीम करनी है, ताकि बेबस, बेसहारा, गरीब लोग, वाकई जैनमन सफेद पोश लोग कल ईद मनाते हैं। तो चलें, इदरीस भाई के पास जो राशन का डायरेक्ट बिल बना है वो 1,78,000 रुपए है। 15,000 रुपए उन्हें कैश दे दिए गए हैं, जो कि 2 फैमिलीज को वो देंगे। एक फैमिली को 10,000, एक फैमिली को 5,000, और कुछ फैमिलीज तक हम लोग राशन लेकर जाएंगे। और वो ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि जिनके घर पे कोई शख्स मौजूद नहीं होता जो कि राशन ले जा सके। उनमें से एक फैमिली हमने नई ऐड की है जो कि पांव से माजूर है, फालिज हुई, शौहर साथ छोड़ गया, बच्चे अकेले पाल रही हैं। इसी तरह से एक और फैमिली है, बेवा खातून है, वालदा तो ऑब्वियसली बेवा है, साथ में खातून भी बेवा है, अपने बच्चे पाल रही हैं, अकेली खवातीन है। इसी तरह से एक ऐसी फैमिली है जो कि 7 साल से पैरालाइज है, बच्चा है छोटा 10 से 11 साल का, अकेली खातून घर चला रही हैं, किराए के घर में रहती हैं। उन्हें एक तो परेशानी ये है कि वो राशन यहाँ से नहीं ले जा सकती, और दूसरी परेशानी ये है कि घर किराए का है और शौहर की मुकम्मल जिम्मेदारी खाना खिलाने से लेकर नहलाने तक, वॉशरूम तक की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदरीस भाई, कितने पैसे आपको पेड कर दिए गए हैं? 1,78,000 राशन के, और 15,000 रुपए आपको अलग से दिए हैं। एक खातून को 10,000 और एक खातून को 5,000 आप कैश देंगे। राशन के बैग साथ वाली दुकान में बने हुए हैं। चलें, तो राशन के जो यहाँ 21 बैग बन चुके हैं, मैं आपको वो भी दिख। तो यहाँ ये साथ में जो दुकान है, यहाँ राशन के बैग जो हैं ये बनाए हुए हैं। यहाँ राशन के बैग पड़े हुए। ये राशन का बैग आम दिनों में रमजान में हमने 5 से लेकर 10,000 के बैग तकसीम किए थे। ये बैग एक फिक्स अमाउंट का होता है जिसकी कीमत होती है 8,500 रुपए। इसमें महीने का राशन होता है, यहीं से लोग जो है वो आकर ले जाएंगे। ये पहली फैमिली हमारी राशन लेके जा रही है। ये मुस्तकिल शामिल है सिलसिले के अंदर। कहानी आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते हो। मेरे भाई ले जा, ईद मुबारक आपके। दो फैमिलीज यहाँ से राशन ले जा चुकी हैं, एक फैमिली बैठी हुई है। 3 फैमिलीज तक मुझे खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि उन तीनों में से शायद कोई यहाँ लेने ना आ पाए, क्योंकि उनके पास कोई भी इस तरह का सोर्स नहीं है कि वो यहाँ से राशन ले जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। कुछ फैमिलीज तक हमने पैसे पहुंचाने, तो वहाँ चलते हैं। टाइम कम है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है, तो बिस्मिल्लाह पढ़े। मेरे भाई निकल ले, ट्रैफिक क्योंकि जाम हो चुका है, तो मुझे इस दुकान तक पहुंचना था, तो मैं यहाँ से साइड से यहाँ आ गया हूँ। क्या हाल है भाई? खैरियत से है? तबीयत ठीक है आपकी? तो ये एक फैमिली के 10,000 आरिफ भाई के पास, आरिफ ही ना नाम भूल जाता हूँ अक्सर, आरिफ भाई, ये आप पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, एक फैमिली के लिए राशन यहाँ से है। हाँ, चूड़ियाँ वूड़ियाँ तो पहनी नहीं आपने अभी, कल पहनना। हाँ, ये ले, ये पैसे ले, ये 10,000 रुपए आपके लिए। हाँ, आप कल आएंगे मिठाई लेकर और ईदी लेकर आपके लिए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह कल आएंगे। हाँ, ये पहले पैसे तो पकड़े। ये पैसे पकड़े पहले, ठीक है? हाँ, अब तबीयत पहले से तो बेहतर है ना? पहले जब हॉस्पिटल में चक्कर आते, चक्कर कमजोरी बहुत है, कमजोरी। अब ये क्या खा रही? ये चावल है क्या? चावल नहीं खाओ ना। मैंने नहीं खाए। फिर वो बच्चा छोड़ के चला गया। बच्चा छोड़ गया, आपने चावल नहीं खाने?
अच्छा, आप फ्रूट खाएं बस, तरबूज खाएं, तरबूज खाएं, खरबूजे वो कहाँ गए? लेके उठा के कौन ले गया? बेटी ले गई। अरे ना करें, मेरे को ले आपको दिए ही नहीं, बेटी सारे फ्रूट ले गई। पूरा महीना में पड़ी रही, अच्छा मेरा बोला ही नहीं जाए मेरे से। अच्छा, एक काम करें ना, आपको फ्रूट और भिजवाता हूँ। अब तो यहाँ से नहीं उठा के लेके जाएगी ना, आपको फ्रूट और भिजवाते हैं, ठीक है? आप पहले से स्मार्ट हो गई हैं। लोग मोटे होते हैं ना, पतला होने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, आप तो कुदरती स्मार्ट हो गई हैं। हाँ, ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं अभी, ठीक है ना? शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह शुक्र है अल्लाह। अल्लाह करे तेरे बच्चों की जिंदगी बढ़े। आमीन आमीन। बस ये कि हमें, हमारे लिए भी दुआएं, बाकी जो लोग आपका ख्याल करते हैं उनके लिए भी दुआएं करना। उनके लिए भी, हाँ, उनके लिए दुआएं करना दिलो जान से। आमीन आमीन आमीन। अभी नींद से उठी है तो आपने पहचानने में थोड़ी देर कर दी है। चले, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना? नहीं, मुंह पका हुआ है ना? हाँ यार, वो कौन सी दवाई है जो तुम मुंह पकने में इस्तेमाल करते हो? यूसोल? नहीं यूसोल नहीं, वो जख्मी की है, हाँ। वो एक ब्लू कलर की आती है। ब्लू कलर की तो नानी लगाती है, नानी को जलन होती है, अच्छा, उससे तो जलन होती है ना। आप एक काम कर, एक काम, खोपरा नहीं, नारंगी, नारंगी अभी है, मेरा नारंगी बस है खाएं। तेरे साथ, हाँ, मैं बस तेरे साथ, अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ हमारी क्या औकात और है? बात है हाँ, मेरी बच्ची को बेचारी को बुलाया बहुत घर से, अच्छा सब कुछ हुआ करके। अच्छा, ये मैं वो नया सूट क्यों पहन लिया? कल ईद तो कल है। नानी हाँ। मेरी होश ही नहीं। अच्छा, ये जो पैसे दिए थे आपको हाँ। नए सूटों के, ये तब सिलवाया था? चप्पल लेके आई, माशाल्लाह, 3 जोड़े लेके आई। जबरदस्त। ईद तो आपकी, आपके तो 3 जोड़े हो गए, हमारा तो एक भी नहीं पता बना नहीं बनाना अभी तक। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है नानी, अल्लाह खैर। कल मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे नानी, ठीक है? कल मिल। 6 फैमिलीज अभी तक राशन ले जा चुकी हैं और 21 फैमिली ने यहाँ राशन लेने आना है, मतलब 15 फैमिलीज अभी आएंगी। चले, अल्लाह खैर करे। तो 6 लोग ले गए हैं यहाँ से, बाकी फैमिलीज आती रहेंगी इस बार भी, ठीक है? अल्लाह खैर करे। वो 2 फैमिलीज को, एक वो लियाकत की बेवा को 5000, लियाकत की बेवा को 10,000 रुपए, वो सुमेरा नामी खातून, उसको दीजिएगा। 3 पैकेट मुझे निकाल दें, 3 बैग मैं रक्षा लेके आ रहा हूँ, 3 बैग निकाल दीजिए। हाँ, 3 के नाम, एक की हुस्ना, हुस्ना लिखें, हुस्ना सेटेलाइट ऑन, और एक वो सदीक फैमिली जो है, जो पैरालाइज है, वो भी सेटेलाइट ऑन में ही है, सिद्दीक। और तीसरी पमर फैमिली, पमर लिख दीजिएगा बस, लिख देना पमर पहले। हाँ ठीक है, ये इनके घर तक मैं खुद ले जाता हूँ, ठीक है? और वो 10,000 एक फैमिली को, 5,000 एक फैमिली को देंगे। वक्त कम है, लेकिन मैं एक दफा भी खिसकपुरा जो बाजार है वहां नहीं गया पूरे महीने में। पहले भी वक्त नहीं मिलता था, और अभी तो इतनी मसरूफियात थी कि वक्त नहीं मिल पाया, और शॉपिंग अपने लिए तो कुछ करनी नहीं थी, और ना अभी तक की है। 1 रुपए की चीज अपनी जाती खर्च के लिए कोई नहीं ली। सूट किसी को कह दिया था, वो ले आए, वो दर्जी की दुकान पे पड़े हुए हैं, वो उठा लेंगे। जूती हमने ली नहीं है, घड़ी हमारे पास ऑलरेडी एक तोहफे में मौजूद है, तो लिपस्टिक मस्कारा हमने लेना नहीं है। तो अल्लाह खैर करे। लेकिन एक तायराना सी नजर मीरपुर खास की जो ओल्ड मार्केट है शॉपिंग की, खिसकपुरा, वो दिखाते हैं। क्या आ गए भाई न्यूज वाले? तीन सौ में आ जाओ। आए है कितनी प्यारी मेहंदी, एक कौन फ्री, एक बॉडी के साथ एक कौन मेहंदी फ्री, एक कौन मेहंदी फ्री। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, हम भी है। क्या हाल है? खैरियत से? पार्ट टाइम पे ये करते हो, फुल टाइम करते हो? ये ऐसी बेटा कजन। ये सोच कर गया था कि कुछ खिसकपुरे मार्केट को मुकम्मल एक चक्कर लगाऊंगा, लेकिन रश इतना है कि सर नहीं, ये हमारा काम नहीं है। अभी हमें कुछ और ज्यादा काम करना है, इसे यहीं रहने देते हैं। जितना दिखा दिया इतना ही काफी हो। तो आज का जो माहाना राशन है उसका जो बिल बना है हमारे पास 2,38,000 रुपए का, 1,78,000 रुपए यहाँ पेड किए गए हैं। कुछ लोगों तक पैसे पहुंचे और कुछ लोगों तक अभी पहुंचाने हैं। इसमें आज जो है वो 55,400 रुपए अजमत शाह साहब की तरफ से इसमें शामिल हैं। 8,500 रुपए फारूक साहब हैं लाहौर से, उनके शामिल हैं इसमें। और 20,000 रुपए अली कादरी साहब हैं अमेरिका से, उनके शामिल हैं। और 1.5 लाख रुपए मुझे एक अमाउंट मौसूल हुआ था। अब जितने लोगों ने मुझे पैसे भेजे उनमें से एक
2 भाई ऐसे हैं जिन्होंने नाम नहीं बताया। एक का नाम तो ट्रांजैक्शन में आ गया सरवत हमीद, वो मुझे याद रह गया, मैंने लिख लिया, और दूसरे की रकम लिखी गई, नाम के साथ लिखा गया नामालूम। तो वो जो नामालूम भाई हैं, ये अजमत भाई, अली कादरी भाई और फारूक भाई के बाद 1,54,000 रुपए हमारे बच रहे थे, और मेरे नामालूम भाई आपकी तरफ से 1.5 लाख रुपए मुझे मौसूल हुए थे। आखिरी दिन तक मैं इंतजार करता रहा कि आपका मैसेज आए और आप मुझे इन पैसों का इस्तेमाल बताएं, लेकिन कोई नहीं आया। ईद से पहले मुझे खर्च करने थे, तो वो आज आपकी तरफ से 1,50,000 रुपए आज के राशन में शामिल है। 4,000 रुपए एक्स्ट्रा हैं, वो भी किसी न किसी भाई के हम एडजस्ट कर देंगे। अब मैं उनका नाम नहीं बता सकता इस वक्त कि वो कौन होंगे जिसके 4,000 शामिल किए जाएंगे, लेकिन आप ये बात जमा खातिर रखें कि इंशाल्लाह एक एक पैसा ये वाकई ही डिजर्विंग लोगों तक चला जाएगा। तो मेरे नामालूम भाई, मेरे अजमत भाई, फारूक भाई, अली कादरी भाई, आपकी तरफ से आज का जो राशन का बिल है हमारा 2,38,000 रुपए ये अदा हो। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 3 बैग जो कि मुझे खुद लेकर जाने हैं, ये 3 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर पर कोई मर्द नहीं, ताकि वो इससे राशन को ले जा सके। उनका कोई अड़ोसी पड़ोसी भी इस तरह का हेल्प करने वाला नहीं है, तो ये 3 बैग राशन के मैं खुद पहुंचाऊंगा। इनमें से जो 2 नई फैमिलीज ऐड हुई थी वो यहाँ से ले गई हैं, लेकिन 2 नई फैमिलीज तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं हर महीने 1 बैग लेकर जाता हूँ, इस बार मैं 2 लेकर जा रहा हूँ। 4 फैमिलीज नई ऐड की थी, उनमें से 1 फैमिली रिप्लेस की थी हमने और 3 नई ऐड की थी। एक फारूक भाई लाहौर से, उनकी तरफ से ऐड की गई है, और 2 फैमिलीज अली कादरी भाई की तरफ से दाखिल नहीं शामिल की गई। चले मेरे भाई, जहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है, जितने पैसे बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे। ले आए फखर भाई, यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बहन वो है, कुछ दिन पहले मैं यहीं बैठा था एग्जैक्टली, और बहन यहाँ खड़ी थी, फिर बोली मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैठ गई, फालिज हो गया। तो बता रही थी वो, मैंने कहा था बहन आपको मुस्तकिल शामिल करते हैं अल्लाह के सिलसिले में। तो मेरी बहन जो हमने वादा किया था मुकम्मल हो गया। ये महाना हर महीने होगा इंशाल्लाह, ठीक है मेरी बहन। कौन देकर जाएगा? ये हम देकर जाएंगे, क्योंकि आपके तो कोई ले जाने वाला है नहीं। तो ये कल पहली थी, कल ईद है, लेकिन हम ईद से पहले आप तक पहुँचे, तो इंशाल्लाह अब अगले महीने पहली को पहुँचा करेंगे, ठीक है मेरी बहन। खुशी हुई बहुत ज़्यादा है। आप उस दिन कह रही थी ना कि आपको किसने बताया, आप कैसे आ गए, तो बस ये अल्लाह की तरफ से है मेरी बहन। तो बस अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जो इस सिलसिले के पीछे हैं, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। जो लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, ये आप कबूल कीजिएगा, ये ईद का तोहफा है। कल आएंगे इंशाल्लाह बच्चों को कुछ, और आपके लिए बहन के लिए ईदी भी लेकर आएंगे, ठीक है सर। ये हमारी वो फैमिली है जिसके घर पे राशन आया है, घर किराए का और घर का कफील मुस्तकिल 6-7 साल से पैरालाइज। इश्तियाक भाई की तरफ से इस फैमिली के लिए महाना 15,000 रुपये किराया होता है। राशन का बैग तो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये किराया मेरी बहन ये आपके लिए, ठीक है। ईद मुबारक एडवांस में, क्योंकि कल ईद है। वैसे हमारी कोशिश होगी हम कल भी आपके घर आएँ ईदी लेके बच्चों के लिए और आपके लिए, ठीक है। ये राशन का बैग आप कबूल कीजिए। हमारी बहन अलवीना डेलस अमेरिका से, उनकी तरफ से रोज़ाना हर रमज़ान में 10,000 रुपये, और 3 दिन ऐसे थे जिस दिन 15,000 रुपये। आज भी आखिरी रमज़ान है पाकिस्तान में, और 15,000 रुपये एक ऐसी फैमिली के लिए जिनके घर का सरबराह 4 माह से टांग टूटने की वजह से बिस्तर पर दराज रहा। खातून खाना ने इंतहाई मुश्किल से ये वक्त गुजारा। आज अलवीना बहन की तरफ से 15,000 रुपये आखिरी रमज़ान में इस फैमिली के लिए। घर में पहुंचा हूं, जो पिछले महीने मैंने इनसे वादा किया था कि आप हमारे मुस्तकिल सिलसिले में शामिल होंगे। अम्मा बीमार, बहन बीमार भी, और अभी गई है डॉक्टर के पास। अच्छा चलें, अल्लाह खैर करेगा। ये राशन का बैग आ गया, जो मैंने कहा था कि आप हमारे अल्लाह के मुस्तकिल सिलसिले में शामिल हैं। तो अब हर महीने, अभी तो आज कल पहली थी, मैं आज आ गया हूँ, ठीक है। कल भी आएंगे, कुछ ईदी भी दे जाएंगे आपको। नहीं, बैठने का टाइम कम है मेरी बहन, मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। कल फिर आएंगे ईदी लेके आपके लिए, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। अब हर महीने, अब यह है कि वैसे तो ज़्यादातर लोग वहाँ से ले जाते हैं दुकान से ना, तो अगर आपको दुकान का एड्रेस बता दिया जाए तो आप चली जाएंगी ना। हाँ मेरी बहन, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी। मैं अगले महीने आपको एड्रेस बताऊंगा, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं आपका फ़ोन नंबर सेव कर लेता हूँ, तो अगले महीने आप उस दुकान से खुद उठा लीजिएगा, ठीक है बहन। ये आपके लिए ईदी है इसमें, ठीक है। ये जिशान भाई और हीरा बहन की तरफ से बेटा, ये आपके लिए, ठीक है। ये पागल है, ठीक ठाक पागल है, ऐसे नहीं पागल को भी पागल नहीं कहते मेरी बहन, पागल को भी। ये मेरी बहन आपके लिए, ठीक है।
ये भाई आपके लिए पैसे हैं ईद के लिए, ठीक है। ये बेटा आपके लिए, इसमें कुछ पैसे हैं ईद के, ये आपके लिए। हाँ सही, नहीं सही, ये आपके लिए, ठीक है। ये अम्मा ये इसमें कुछ पैसे हैं, ये आपके लिए ईद का तोहफा है ये, ठीक है। ये क्या हाल है बाबा, खैर है? ये आपके लिए एक तोहफा है, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। अम्मा क्या हाल है, खैरियत से? अम्मा ये आपके लिए एक तोहफा है, ईद का तोहफा है, ठीक है। अम्मा केड़ा हाल है, खुश आयो? हाँ इकड़ो तोहफो आहे तव्हांजे लाइ ईद जो, ठीक है। इनमें कुछ पैसा, हाँ अल्लाह मोकिलिया आहिनि। केड़ा हाल है अम्मा, खुश आयो? खैर आहे? ये इनमें कुछ पैसा आहिनि तव्हांजे लाइ, ठीक। बहन ये आपके लिए तोहफा, हैरान होंगी आपके कैसे आ गए, बस अल्लाह ने भेजे हैं, ठीक है। अम्मा ये तव्हांजे लाइ हिकिड़ो तोहफ़ो। अम्मा कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? ये अम्मा हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो आहे, हिन में कुझु पैसा आहिनि तव्हांजे लाइ। भाभी कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? ये हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो आहे, हिन में कुझु पैसा आहिनि तव्हांजे लाइ, ईद जे लाइ, ठीकु आहे। ईद ये आपके लिए एक तोहफ़ा है इसका, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। एक लिफ़ाफ़ा है, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए, ठीक। अम्मा ये हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो आहे, हिन में कुझु पैसा आहिनि तव्हांजे लाइ, ठीकु आहे। सुभाणे ईद आहे, तव्हांखे ईद जी मुबारक हो। आज की आखिरी अफ्तारी इस रमज़ान की, तो वो मेरे मोहल्ले में जो मस्जिद है, मेरी गली, कई लोग कहते रहते हैं घर दिखा दें, इस गली में मेरा घर है, ठीक है। और ये कोने पे मस्जिद है, तो ये मोहल्ले की मस्जिद है। यहाँ रोज़ा हम दूर दूर अफ्तार करवा रहे थे, यहाँ नहीं करवाया था। पिछले साल यहाँ रोज़ा अफ्तार करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सामान पहुँच रहा है, तो कटाइयाँ भी पहुंच गई हैं हमारी, तो देगें भी पहुंच रही हैं। तो आज की अफ्तारी इस मस्जिद में होगी इंशाअल्लाह। कैसे गुजर सफ़र हो रही है मेरी बहन? घरों में काम करती हूँ भाई मैं। हाँ तो अल्लाह खैर करेगा मेरी बहन। परेशानियाँ तो हैं ज़िंदगी में। ये 2 लिफाफे हैं, अच्छा, इनमें 10,000 रुपये हैं, अच्छा, ये आपके लिए, ठीक है। ये हमारे जीशान भाई और हीरा बहन ने भेजे हैं आपके लिए, ठीक है। आमीन। अब ईद अच्छी हो जाएगी, कल ईद है, हैं? तो आप आपके कपड़े जो भी हैं, चूड़ियाँ बूड़ियाँ जो भी लीजिएगा, कल ईद मनाइएगा, आपको ईद मुबारक, ठीक है। मैं इस फैमिली को आज से पहले कभी नहीं जानता था। मैं यहाँ किसी रेफरेंस से पहुँचा हूँ, किसी अल्लाह के बंदे के रेफरेंस से। जब ये बातें कुछ रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ हम लोग नहीं करते रिकॉर्ड, कि जब वो बहन का एक जुमला पड़ा, उस वक्त मैं कैमरा ऑफ कर चुका था कि बच्चों ने रो रो के घर भरा हुआ था। अब घर पता नहीं आंसुओं से भरा हुआ था या कुछ ना कुछ तो बच्चे करते हैं ना, तो बहरहाल अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलें, जब इस तरह के केस सामने आते हैं ना, केस कहना पता नहीं अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ एफर्ट हो जाती है, तो फिर लगता है कि यार कुछ अच्छा हुआ है, सारी थकन उतरती है। बस अल्लाह खैर करे। आज आखिरी दिन है, चांद रात है, एक बार फिर से सबको चांद रात मुबारक। और हीरा साहिबा की तरफ से इसमें कुछ पैसे आपके हैं, ये ज़ीशान अख्तर साहब और हीरा साहिबा की तरफ से आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत शाह साहब की तरफ से इस रमज़ानुल मुबारक की गालबन मुबैना तौर पर, क्योंकि सऊदी अरब में हो चुका है, तो हम तो यही अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर सऊदीया में ईद होगी तो दूसरे दिन हमारे यहाँ पक्की है। तो इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि ये आखिरी रोज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पैकिंग होनी शुरू हो चुकी है, बिरयानी के बॉक्स बन चुके हैं। अब जो 150 बॉक्स से ज़्यादा होते हैं वो फिर शॉपर में पैक कर लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शहजाद साहब भी आ चुके हैं, मेरे छोटे भाई हैं, छुट्टियां हो गई हैं पक्की ईद की अभी, तो माशाल्लाह से आज यहाँ अफ्तारी होने जा रही है। आज मैं सब टीम मेंबर के चेहरे दिखाता हूँ। मुज़म्मिल, हुनैन, साइम, मुश्तबा, बाबर, खालिद जट साहब, नदीम फारूकी साहब, ये टीचर हैं प्राइमरी स्कूल के, ये रिटायर्ड टीचर हैं। और ये आदिल साहब मेरे पड़ोसी भी हैं। शेरी साहब कभी कभार आते हैं हमारे साथ। ये शकील साहब मुस्तकिल हमारे साथ रहे हैं। शहजाद भाई भी कभी कभार हमारे साथ रहे हैं। इनमें फारूक भाई मिसिंग होंगे। फारूक भाई के वालिद साहब जो हैं वो कराची में हैं, तो वो कराची में ईद करेंगे। तो वो आबाई घर तो उनका यही है, लेकिन वालिद चूँकि वहाँ हैं और वालिद की तबीयत भी कुछ नासाज रहती है, तो फारूक भाई के भाई जो हैं वो नेवी में हैं, तो वो भाई जो वालिद जो हैं वहीं रहते हैं। तो वो इसलिए आज वो बच्चों समेत कराची कूच कर गए हैं।
तो वो वहीं ईद मनाएंगे, तो वो मिसिंग है आज की हमारी वीडियो में। बाकी पूरी टीम आपने हमारी देख ली है, जो ऑलमोस्ट पूरा महीना ही हमारे साथ चली है। वास्ते ईद का तोहफा है, ठीक है, आए संभाल के रखियो, खोल के पैसे कट लियो तो सुबह ईद करियो। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में जो है वो आखिरी अफ्तारी के लिए भी लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। आखिरी रोज़ा अफ्तार हो रहा है। मुझे मालूम नहीं कि इस पर किस तरह का फतवा लगेगा कि अफ्तारी अभी ख़त्म हुई है, मस्जिद से बाहर निकला हूँ और एक गाने का बोल मेरे दिमाग में घूम रहा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो आज पूरी रात जागना है, कोशिश करनी है कि ये आखिरी रात बस कुछ लोगों की जिंदगियों में आसानियां बांटते हुए गुजर जाए। अफ्तारी के बाद मस्जिद से बाहर निकला हूँ, गली में गाने का एक बोल गाया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन म्यूजिक के बिना मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि तरन्नुम में कुछ पढ़ना गाना जायज है। चलें खैर, जायज नाजायज की बहस किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। अब तो दिमाग जिस्म सब साथ छोड़ रहा है, लेकिन बस घिसटते हुए हमने ये वक्त गुजारना है और कोशिश करनी है कि कुछ अच्छा हो पाए। इस साल मजबूरी के अंदर बस अल्लाह किसी को मजबूर ना करे मेरे भाई। मुझे मालूम है कि आप जैसे किसी सफ़ेद पोश तक अगर अल्लाह मेरा मुझे पहुंचाता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह आपके लिए परेशानियां आसान करे। इसमें कुछ पैसे हैं मेरे भाई, अपने जाके बच्चों के लिए कुछ खरीदिए, ईद कीजिए, ठीक है, ईद मुबारक। ये बहन, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए, ठीक है। या एक बेवा खातून, बच्चे छोटे हैं, बड़ा बेटा ये 12-13 साल का। चले अल्लाह खैर करेगा। मेरी बहन ये 2 लिफाफे हैं, ठीक है, इनमें 10,000 रुपए ये आपके, ठीक है, ईद मुबारक। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं। अभी आज दिन में राशन था जो मंथली होता है, इसके अलावा भी 14 बैग मुझे बनवाने हैं, और ये हैं 14 बैग 2 लोगों की तरफ से होंगे। इनमें एक सरवत बहीर साहिबा हैं, उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया, वो सिर्फ मैंने वही देखा उनका टाइटल कि उनकी तरफ से आए हैं। किस मकसद के लिए ख़र्च होने मुझे नहीं पता, मैंने इंतज़ार किया आखिरी दिन तक। अब उसमें से 8 पैकेट राशन के बनवा रहा हूँ। सरवत बहीर साहिबा, आपकी तरफ से अगर आपने सुना ये मेरा वीडियो आप तक पहुँचती है, और मिर्ज़ा साहब हैं हमारे, जवाद बेग साहब, उनकी तरफ से पैसे आए हुए, तो वो मैंने मंथली राशन में ख़र्च करने थे, लेकिन उसका इंतज़ाम वैसे ही हो चुका था, तो वो पैसे भी उनके बच गए। 60,000 रुपये मेरे पास थे, तो कुछ बड़े बैग बनवा लेते हैं। आज चांद की रात है, वैसे तो हम 5-5 हज़ार के दे रहे थे, ये कुछ डबल कर लेते हैं। तो ये 6 पैकेट उनकी तरफ से भी, ये कोशिश करते हैं कि आज रात ही, चांद रात में लोगों तक पहुंच जाएं यार। और ऐसे लोग जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनको खुशी हो कि यार बस अल्लाह ने मदद भेजी है। ये अभी किसी को नहीं पता कि ये किसके घर जाने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अचानक जो खुशी आती है ना, इसका मज़ा ही अपना होता है, और चांद रात की खुशी दोबारा हो जाएगी। तो अल्लाह खैर करे। कुछ फैमिलीज़ तक जाना है, वहाँ से वापस आते हैं, जब तक ये बैग बन जाएंगे तो देखते हैं। फिर रात वीडियो भी रात ही आप तक पहुँचनी है, कोशिश करूँगा कि 12-1 बजे तक अगर कर सका, मैं पहुंचा सका तो आप तक पहुंचा दूँ। दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर से चांद रात और ईद मुबारक आपको। एक घर में मौजूद हूँ और चांद रात है आज, तो ये जो चांद रात की खुशियाँ हैं ना। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं, चलें अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी बहन, ये 2 लिफाफे हैं आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ ईद की शॉपिंग, चूड़ियाँ बूड़ियाँ। आपकी बच्ची है? हाँ, इनके लिए लेके आना बेटा, चूड़ियाँ मेहंदी वगैरह, ठीक है। 10,000 रुपये ये आपके लिए, ठीक है। ये ले बहन, ये एक तोहफा है आपके लिए ईद का, ठीक है। इसमें कुछ पैसे हैं। मैं एक घर में मौजूद हूँ और यहाँ एक कहानी है, लेकिन कहानी को मैं स्किप करूँगा, मौका नहीं है बताने का, और सुबह ईद है, लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है। ये 2 लिफाफे हैं मेरी बहन,
इनमें 10,000 रुपये। ये हमारे भाई हैं एक ज़ीशान अख्तर और हीरा बहन, उनकी तरफ से आपके लिए, और ईद की मुबारकबाद आपको। ठीक है। एक और सफ़ेद पोश फैमिली, अल्लाह ताला सबके लिए ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरी बहन, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। मेरी बहन, ये एक लिफाफा है, इसमें कुछ पैसे हैं जी। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। चांद रात है, सुबह ईद है, ये आपके लिए एक तोहफा है। ठीक है। ये खातून जवाब तो नहीं दे पाएंगी क्योंकि ये क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है, लेकिन पैसे देखकर ज़रूर खुश होंगी। ये लें आपके लिए। अम्मा जी, ये एक लिफाफा है, इसमें कुछ पैसे हैं आपके लिए। आपके लिए पैसे हैं इसमें, ये आपके लिए। ठीक है। मोती, उससे क्या दाढ़ी बनती है? दाढ़ी वाड़ी तो नहीं बनती, बस गुजारा कर लेते हैं। 100-200 रुपये हफ्ता में बन जाते हैं। ना करें वाकई। ये तो बस मेरी बहन, ये 2 लिफाफे हैं, इसमें 10,000 रुपये। ईद अच्छी हो जाएगी। ईद अच्छी हो जाएगी। बच्चियों को अभी लेके जाना है अपने, चूड़ियाँ बोड़ियाँ जो रहता है ना वो दिलाना है। ठीक है माशाल्लाह। हैं? ये लाजमी दिलाना है आपने। ठीक है। चलिए, अल्लाह अब मजबूरी, अल्लाह किसी को मजबूरी में ना डाले मेरे भाई। ये एक लिफाफा आप रखें। ठीक है, ये आपके। ठीक है, चलो, अल्लाह सबकी मजबूरियाँ खत्म। मैं इस वक्त अपनी गली में मौजूद हूँ। सुबह ईद है, चांद रात है, तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी गली में मुझ समेत सब ही बेइंतहा गरीब लोग हैं। बेइंतहा गरीब लोग, जितना आप सोच सकते हैं उतना। मैं इस मामले में गरीब नहीं हूँ कि मुझे पता है कि कल मेरे पास खाना है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि उन्हें सच में, ये मिसाल के तौर पर है, वरना उन्हें सच में नहीं पता होता कि कल खाना होगा या नहीं होगा। तो एक जो लिफाफा है मेरे पास 5,000 रुपये वाला। कितने घर हैं बेटा साहिब अपने गली में? कितने घर हैं? 6 उस तरफ, 7, 8, 9 घर। 9 घर हैं। चले, ये 9 लिफाफे इस गली के लिए मैंने बचा के रखे थे। 10 नहीं है, 9 हैं। कहाँ? पिछली तरफ वह देती हैं, दे दिए। हाँ, वहाँ दे दिए। चले, 9 घर मैं कह रहा हूँ, अब्बा कह रहे हैं 10 घर हैं। चले पहुँचते हैं। पूरे घर में जितने बच्चे हैं सबके लिए ईदी है इसमें। ठीक है। ये ईदी आए तहाँ जलाए, ईद जी खर्ची। ठीक है, सजे घर जी। ठीक है, आमीन। ये आपके लिए ईदी है। ठीक है, ये आपके लिए ईदी है। ठीक है, ये आपके लिए ईदी है। ठीक है, सुबह ईद है। हाँ, ईद मुबारक। और ये ईदी है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए ईदी है। ठीक है, ये ईदी है तमाम बच्चों के लिए। ठीक है, खुश आयो। अल्लाह शुक्र मेरे। ये ईद जी खर्ची है, सजे घर जी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, चांद रात है, रात के 9:30 बज चुके हैं। खाना खाकर फिर वापस आ गए हैं फील्ड में। और ये जो 14 बैग हैं, ये आम दिनों से बड़े बैग हैं। सुबह ईद है, और ये 14 बैग क्यों मैंने एमरजेंसी में बनवाए हैं, इसके पीछे एक वजह थी। एक तो इनमें कुछ खसूसी अमेंडमेंट की गई है, तब्दीली की गई है, कुछ समैयाँ भी डाल दी गई हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ जो ईद के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास सरवत हमीद साहिबा के नाम की तरफ से पैसे आए हुए थे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस मकसद के लिए भेजे थे, इंतज़ार करके आखिर मैंने ये फ़ैसला ले लिया। वो और इसके अलावा एक हमारे भाई थे मिर्ज़ा जवाद बेग साहब, उनके पैसे वो हर महीने मुझे 30,000 भेजते हैं, लेकिन वो हम मंथली राशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुए क्योंकि बाकी जगहों से वो पूरा हो गया था, तो वो भी इसमें डाल दिए। 14 बैग आप दोनों की तरफ से, सरवत हमीद साहिबा और आप और मिर्ज़ा जवाद बेग साहब, आपके पैसे वो हमने यहाँ कंज्यूम किए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी यही है कि ये उन लोगों तक पहुँचें जो किसी से सवाल नहीं करते, जो घर बैठे हुए होते हैं, खामोशी से कभी चटनी से रोटी खा लेते हैं। और ईद के दिन सुबह भी सर उनकी मेरे वाली ही हालत होती है जो माजी में रही है कि पता नहीं है रात देर गए अब्बा आएंगे और कुछ सुबह के लिए सेवैयाँ या कोई मुर्गी गोश्त, गरीब आदमी ईद गोश्त खाता है, तो वो लेकर आएंगे। तो पता लगता है रात को 12 बजे 1 बजे आए हैं, फिर जाके पता चला है कि सुबह घर पर खाना बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो फैमिलीज़ हों उन तक ये राशन पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज का आखिरी प्रोजेक्ट होगा। ज़ीशान अख्तर साहब और हीरा बहन आपकी तरफ से जो मेरे पास पैसे थे वो मुकम्मल तकसीम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी 20-25 ख़ानदानों तक, घरों तक तो माशाल्लाह इतना पैसा पहुंच गया होगा कि वो सुबह अपनी ईद आसानी से अच्छे से कर पाएँ। और ये राशन जिन तक पहुंचेगा यकीनन उनके लिए भी आसानी होगी। तो इसके बाद वीडियो क्लोज़ करेंगे और कोशिश करूँगा कि आज ही रात 12-1 बजे तक आप ये वीडियो आप तक पहुँच जाए और हम रमज़ान का सिलसिला क्लोज़ कर दें। बहरहाल फ़ाइनल बातें बाद में होंगी, पहले तो ये राशन पहुँचाते हैं।
2 जवानों को मैंने बुलाया हुआ मोटरसाइकिल पर, छोटे भाई भी हैदराबाद से आ गए। पहले बेटा 2 पैकेट राशन के वो जो दोनों बेवा खवातीन हैं उनके घरों में पहुंचा। ठीक है ना, इधर रखो इसको। शेरी तुमने घर देखा है उसका? ये वो जो दूर रोटी का ठेला लगाता है, ये इसी गली में। नहीं पता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ले आ बेट ले आ। ये उठवा कर और अच्छा लेकर आओ। ये आज मैं नहीं जा रहा भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये भाई आए हैं और ये शेरी, चलो भाई पहुँचाते हैं। शेरी तू यहीं रुकिए, ये मैं लेके जाऊँगा सारा। बेटा उठा ले, चलो रखो इसमें। आप खुद साथ बैठो, ये आपके घर तक लेके जाएंगे। बैठे आप, बिस्मिल्लाह। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह। चल घर दिखा दिया मैंने तो आपको ना, ले जाएगा। हाँ मैं आपको पैसे देता हूँ, ये आपने आते हुए 200 डब्बे मिठाइयों के लेके आए, ठीक है ना। आज वीडियो का इख्तिताम फिर उसी दर्जी की दुकान पर जहाँ जिंदगी के 20 से 25 साल गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतें नासाज हुई, जो कुछ भी हुआ, परेशानियां, थकन, थकावट, नींदें, खाने पीने, सब कुछ उलट पलट हो गया निजाम। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हम जैसे नाकारा लोगों से एक काम लिया और सैकड़ों हजारों सर ये मुबालगा नहीं है, हजारों लोगों तक अल्लाह की ये मदद आप जैसे फरिश्ता दिल नेक सीरत लोगों के जरिए से पहुंची है। सर बातें करने को बहुत है, आज गला भी साथ बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन सच में बहुत सारी चीजें आप वीडियोस में देख चुके होंगे। इनमें से 99% ये सारी अमानतें जायज हकदारों तक पहुंची हैं। 1% का एरर इंसान है भाई, 100% एक इंसान कर ही नहीं सकता। ये अल्लाह से डर करके कहीं हमसे नादानिस्ता को गलती हो गई हो तो 1% हम मार्जिन रख लेते हैं कि हमसे गलती हुई होगी, लेकिन 100% हमने करने की कोशिश जरूर की है। मेरे पास कुछ अमानतें लोगों की बच रही हैं, मैं उनके नाम लेना चाहता। बकार अहमद साहब, सर आपकी अमानत का एक बड़ा हिस्सा मेरे पास अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह ईद के बाद किसी कंस्ट्रक्टिव कामों में, जो कि इस तरह के काम होंगे जिस तरह का हम एक कर चुके हैं पहले, अंग्रेजी का लफ्ज शायद मैंने गलत बोला है, जैसे स्कूल के लिए हमने कुछ काम किया, हम कुछ और लोगों के लिए काम करेंगे। एक खान साहब है, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आज मैं उनका नाम ले रहा हूं, अब्दुल खान साहब। उनकी तरफ से 1.5 लाख रुपया मेरे पास अभी भी बचा। हमारी एक बहन है रेहाना बहन, उन्होंने एक अमानत मुझ तक पहुंचाई थी अपनी बहन शहला की तरफ से। रेहाना बहन के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत नासाज है। तो उनमें से भी सिर्फ 1,67,000 में से सिर्फ 1,40,000 खर्च हुए, बाकी कुछ 27, 28, 1,30,000 ऐसे कुछ बचे हुए। तो ये 3 बड़ी रकमें हैं जो मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। इसके अलावा इसरार भाई, उनकी तरफ से 90,000 रुपए मेरे पास अब भी मौजूद हैं। ईद के बाद स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करना है। इसके अलावा वसीम कुरैशी भाई के 50,000 रुपए अब भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी इंशाल्लाह खर्च होंगे ईद के बाद। तो ये वो है जो मुझे याद है, जो मैंने अभी खर्च नहीं की, क्योंकि इनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था जैसे आपको मुनासिब लगे। बाकी जिन लोगों ने कहा था कि सर ये ईद से पहले खर्च करने हैं, सर वो अल्हम्दुलिल्लाह खर्च हो गए। और इस बात की खुशी है कि मैं एक अमानत की बड़ी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज पाकिस्तान में चांद रात है, आपको चांद रात मुबारक। और सऊदी अरब और अमेरिका और यूरोप के बहुत से ममालिक में आज ईद हो रही होगी या हो चुकी होगी, जब तक आप वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो आप सबको तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। व्हाट्सएप पर कमेंट में बहुत से मैसेज आए होंगे, मैं किसी को ईद मुबारक नहीं कह सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेहरबानो, वक्त नहीं था इतना। तो अल्लाह ताला आप सब पर सलामती नाजिल फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। ईद मुबारक।